भारतीय राजनीति की वो बुलंद आवाज़ जो अपने तेज़ तरार भाषणों के लिए या फिर विदेश में फंसे हुए भारतीयों को एक उम्मीद के रूप में नज़र आती थी। सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री के रूप में जिनको देखा जाता था। तेज़ तरार भाषण हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उदार हृदय, विशाल हृदय वाले, और मुझ जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। आज विश्वास ही नहीं होता हम सबके बीच में नहीं। संसद से लौट के आता हूं, उनकी ट्वीट देखता हूं और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखित हैं, शब्द नहीं मेरे पास। सुषमा जी ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। एक नेता, एक प्रशासक, एक प्रखर सांसद, एक अलौकिक वक्ता हर जगह सीखते थे। आज मेरे पास शब्द नहीं है। सुषमा जी के अचानक निधन पर बहुत ही शॉक लगा है। कभी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चली जाएंगे। मैं 1977-78 से उनको जानता था, जब मैं यूथ कांग्रेस में था और वो पहली दफ़ा मंत्री बनी थी हरियाणा की। तकरीबन 40-42 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे और पहले दिन से लेकर आज तक हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा, चाहे वो सदन के बाहर मिले हैं या सदन के अंदर। मैं हमेशा कहता था कि बहन तुम कैसी हो, वो हमेशा पूछती थी भाई कैसे हो। तो मैं यही कह सकता हूं कि राजनीति अपनी अपनी जगह, लेकिन आज हमने एक बहन खो दी। सुषमा जी के असामयिक निधन से मैं खुद और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश में उनके करोड़ों चाहने वाले क्षुब्ध हैं। स्वराज जी के निधन पर हमारी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी दुख है। जब वो निधन का समाचार मिला और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव है। अपनी पार्टी के प्रति वो बड़ी ईमानदार और समर्पित महिला थी और एक कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था। किसी से वो, चाहे वो अपोजिशन के लोगों, सबके साथ वो मिक्स होकर रहती थी और तथ्यों के आधार पर
मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी। उनके निधन को सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी को बड़ा दुख है। ऐसे दुख की घड़ी में कुदरत से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।